माता की जय। मनोहरलाल जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिंदर कौशी के घर जाके कराइए। मनोहरलाल जी को जय श्री राम। जय श्री राम। 8 तारीख के बाद लगातार जो आप लोगों को सारा जानकारी है कि घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्री परिषद में हमको शामिल किया। मैं हरियाणा की जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूं और मैं हरियाणा की जनता की ओर से उनको धन्यवाद किया है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि इस बार हरियाणा को भले ही 5 MP जीते हैं, लेकिन उसमें 3 जो है मंत्री बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का काम हुआ है। हम सब मिल करके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भले ही लोकसभा में परिणाम हमारा मिला जुला रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, लेकिन अब चूँकि अगले 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा के चुनाव के समय हमने जो अभी कमी रह गई है, जहाँ भी रह गई है, किसी भी प्रकार से रह गई है, उसको हमने ठीक करना है। और एक एक बूथ को संभालो आप लोग, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने कई प्रकार के ऐसे होछे हथकंडे अपनाए, गलत तरह का प्रचार किया और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 बना लेगी, लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूं। और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं। तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिनके मन में ये डर बैठा दिया। आखिर पिछली सरकारें लगातार 10 साल तक जो चली हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं घर कर गई हैं, इसमें हमें जाके संभालना होगा। और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहाँ जहाँ कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार इतना भी ज़्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी। हम 3 मंत्री वहाँ हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं, एक से एक बढ़ कर के हुए हैं। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान भी कराना है। और जहाँ कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की ज़रूरत हो, निसंकोच बताना है। ऊर्जा विभाग ये अपने पास आया है, शहरी विकास और हाउसिंग ये अपने पास आया है। तो ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों के माध्यम से हरियाणा के, खास करके जो दिल्ली के आसपास NCR का एरिया है, इसमें तो भरपूर काम होने वाले हैं। आपकी ओर से कोई सुझाव आएंगे, कोई डिमांड आएंगी, उसको पूरे का पूरा समर्थन दे करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। आज तो हुए भी हमारे पास संभालने के लिए समय है। हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं और जो कांग्रेस का झूठा ये प्रचार है, इसको निरस्त करें। हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप लोग विश्वास करें इस बात का कि हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस का ये जो एक चौथा प्रचार है सरकार बनाने का, उनके घर में तो जिस प्रकार की खिचड़ी पकती अपने को पता है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं। जनता से प्यार, जनता का आशीर्वाद ये अपने को लेना और आप काम में आगे बढ़ जाएं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए होना, चाहे हमारे विधायक मोहनलाल जी भोली हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, फिर हमारी कविता जैन हैं, हमारे बत्रा जी हैं, सब लोग जैन साहब हैं, सारे लोग, राणा जी पूर्व अध्यक्ष, जितने भी यहाँ शर्मा जी नीचे खड़े हैं, तो सब लोगों का निशान, सबको बहुत बहुत, हमारे पंडित जी खड़े हैं, कुलस्ते जी, सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लगातार करनाल तक ऐसे कार्यक्रम है, आगे बढ़ूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे जो है हरियाणा प्रदेश की जिन्होंने 9.5 साल तक भरपूर सेवा की है, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया, हरियाणा में लोगों को जो अंदर जो एक विश्वास पैदा किया कि सरकार जो है बिना भ्रष्टाचार के चल सकती है, युवाओं को जो है बिना मेरिट के नौकरियां मिल सकती हैं। ऐसे हमारे मनोहर लाल जी को सांसद बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में जो है जगह दी है। आज उनके पास जो है ऊर्जा विभाग है, शहरी विकास विभाग है और गरीबों को घर देने का विभाग भी उनके पास है। आज सोनीपत के कार्यकर्ताओं ने उनका जो है जीटी रोड पर बहुत बहुत जो है गहराइयों से, दिल की गहराइयों से स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। और मनोहर लाल जी ने भी हमें ये विश्वास दिलाया है कि जो जो मांगे जो है इस क्षेत्र की होंगी उनको केंद्र सरकार से पूरा करवाने का वो प्रयास करेंगे और नई नई योजनाएं जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए लाएंगे। सबसे पहले मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे हरियाणा को इतनी बड़ी सौगात दी। 3 कैबिनेट मंत्री यहाँ से देने का काम किया और ख़ास तौर से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनको जो अहम जिम्मेवारी दी है, अपनी कैबिनेट टॉप कैबिनेट में स्थान दिया है। और सबसे बड़ी बात है जो उनके पास आज विभाग है, चाहे ऊर्जा विभाग है, शहरी निकाय विभाग है और आवास योजना के जो विभाग हैं, ये महत्वपूर्ण विभाग है। और प्रथम बार उनका हरियाणा के अंदर मंत्री बनने के बाद आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ मंच से भी ये वायदा किया है, जिस तरह से प्रदेश की सेवा उन्होंने 9.5 साल की, और ये कमिट किया है कि इन महत्वपूर्ण विभागों के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र के अंदर और हमारे सोनीपत क्षेत्र में हरियाणा की जो भी डिमांड्स होगी उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। और सबसे खास बात यह है क्योंकि 9.5 साल तक हरियाणा की सेवा करने के कारण उन्हें हरियाणा की हर समस्या के बारे में भी पता है और उन्हें ये भी पता है कि किस तरह से हरियाणा को और शिखर पर ले सकते हैं। और किसान और उसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के जो किसान हैं उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें भली भांति पता है आज हमारा हरियाणा की किसान कहाँ खड़ा है, उन्हें किस तरह की ज़रूरतें हैं, तो वो हर वर्ग को आगे लेकर जाते हुए पूरे जोर शोर के साथ संसद में अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और न केवल आवाज़ उठाएंगे क्योंकि उनके पास समाधान की ताकत भी है और हरियाणा की हर समस्या को समाधान करवाने के लिए वो अपनी कैबिनेट के अंदर रखेंगे और हरियाणा को और आगे लेकर जाने